यूपी के सीतापुर में भी नदियों के कई संगम तट है। ज्यादातर संगम तटों की पहचान ही गायब है। ऐसा ही एक संगम तट पर ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से निकली सरायन और गोन नदी का है। नदियों का यह संगम ग्राम पंचायत पीर नगर के पास है। इस संगम तट पर स्थानीय नागरिक पर्व और त्योहार पर डुबकी लगाने पहुंचते हैं। क्षेत्र में होने वाली श्रीमद् भगवत कथा के दौरान श्रद्धालु यहीं से कलशों में जल भरकर यात्रा निकालते हैं और भी कई अवसरों पर श्रद्धालुओं द्वारा यहां स्नान पूजन के लिए पहुंचा जाता है। ग्राम पंचायत पीर नगर के प्रधान रेखा अवस्थी ने कई माह पहले सीएम योगी को पत्र भेजकर संगम तट का सौंदर्यीकरण कराए जाने की मांग की थी। बताया जाता है 1 साल पहले तत्कालीन सीडीओ अक्षत वर्मा ने संगम तट का निरीक्षण किया था और ब्लॉक कसमंडा का अतिरिक्त प्रभार देख रहे डीडीओ हरिचंद प्रजापति को संगम तट पर सौंदर्यीकरण कराए जाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी तक उस निर्देश पर कोई अमल नहीं हुआ। इस संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा पर मेला भी लगता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या आदि अवसरों पर क्षेत्रवासी डुबकी लगाने भी पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उस समय बढ़ जाती है जब यहाँ मृत गौवंशों को लाकर फेंक दिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि यहाँ पानी का बहाव कम है, इसलिए मृत गौवंश यहीं पर ठहर जाते हैं और तब आसपास दूर दूर तक पानी व वातावरण प्रदूषित हो जाता है। आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह ने संगम तट पर पहुंचकर क्षेत्र के नीतीश शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, राजेश शुक्ला व प्रधान प्रतिनिधि देवेश अवस्थी से बातचीत की। देखें यह खास रिपोर्ट। हम कार्रवाई ये चाह रहे हैं, सीएम जी से मेरी ये आग्रह है कि जो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जल घट भरने आते हैं, यज्ञ होती है, हमारे गांव की यज्ञ होती है, यहाँ पे मेला लगता है, तो उसके लिए यहाँ पे मतलब कोई बनाया जाए, उसके लिए कार्रवाई की जाए। तो कैसी व्यवस्था चाह रहे हैं? तो व्यवस्था ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कोई ऐसा व्यवस्था की जाए ताकि जैसे कि उसके लिए मतलब सीढ़ियाँ वगैरह बनाई जाएं और नहाने के लिए। और दूसरी बात ये है, जो हमारे गांव में ये नदी है, नदी के अंदर जो ये जानवर आ रहे हैं, इसका कोई उपचार किया जाए, निराकरण किया जाए इसका। ये कैसे जानवर है? ये जानवर आ रहे हैं जो हमारे इधर वो है रायपुर गांव में, ब्लॉक खंड खैराबाद, वहाँ से जो जानवर नदी में बहाए जा रहे हैं, इनका कुछ निराकरण किया जाए। हम इसको चाहते हैं कि पर्यटन के रूप में विकसित हो जाए और जो स्नान वगैरह करने आते हैं, जल लेने आते हैं, जितनी यज्ञ वगैरह होती है, उन सब के आने जाने के लिए स्टेज सीढ़ी वगैरह बन जाए। ऊपर शंकर जी का मंदिर है, उसको जोड़ते हुए संगम का पूरा विकास कर दिया जाए जी। एक बाउंड्री टाइप की इसमें बेरी कटिंग ऐसी कर दी जाए जो कि गंदगी वगैरह जो होती है, इसके लिए शौचालय वगैरह का निर्माण करा दिया जाए, जो कि ये नदी किनारे जो लोग शौचालय करते हैं ये ना करें। जी। और ये जो जानवर इधर हमारे वहाँ खैराबाद का एक बना है, ये गौ आश्रय स्थल, जी। वहाँ से जानवर, मृत हुए जानवरों को इसी नदी, सराय नदी में डाल दिया जाता है, जो आप देख ही रहे हैं कि लाइन से पड़े हुए हैं। जी। इनकी वजह से आदमी आने में ये जल भरा जाता है, जो यज्ञों में काम आता है, पवित्र जल होता है। नदी का धारा कम है, यहाँ पानी कम है, सो सब यहीं पर रुक जाते हैं। इससे बहुत गंदगी है, आपको भी खड़े होने में परेशानी हो रही होगी। ये किस गो आश्रय स्थल का मामला है? ये खैराबाद की रायपुर ग्राम पंचायत का मामला है। रायपुर ग्राम पंचायत की गो आश्रय स्थल का मामला है। हाँ। तो हम मृत गोवंश नदी में फेंक दिया, देख ही रहे हैं आप। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र देके मांग की गई थी कि यहाँ पे संगम स्थल है हमारा पीर नगर में, इसका जीर्णोद्धार करके यहाँ पे कुछ विकास कार्य करा दिए जाएं और ये पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए जी। यही सारी मांगे हमारी थी। तो उस पर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। किसी अधिकारी ने इस स्थल का निरीक्षण किया? हाँ, श्रीमान सीडीओ साहब के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे किया भी गया था और वर्तमान में कार्य देख रहे हैं डीडीओ साहब। उस समय उनको आदेश भी दिया गया था कि यहाँ पे कार्य कराएं, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया था। जी। तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? तब से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी ने संज्ञान भी नहीं लिया है। तो आप यहाँ पर क्या बनवाना चाह रहे हैं? संगम स्थल है हमारा, यहाँ पे नहाने के लिए क्षेत्र के जो भी आते हैं, कलश यात्रा या यज्ञ भागवत जो भी होते हैं, सारे यहीं पे आते हैं। जल यात्राएं जाती हैं यहाँ से, तो यहाँ पे विकास कार्य जो भी हो जाए, स्टेयर्स वगैरह बन जाएं और ये पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो जाए, ये चाहता हूँ। थैंक यू। यहाँ मेला लगता है, लोग स्नान करते हैं, चढ़ने उतरने के लिए जीना बन जाए और नहाने के लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए जो औरतें और आदमी स्नान करते हैं, कपड़े बदलने की व्यवस्था हो जाए। मूर्ति विसर्जन यहाँ लोग करने आते हैं, वो तब भी स्नान करते हैं। तो लगभग वर्ष भर में जो है 20 बार यहाँ मेला टाइप का लगता है, इसलिए कुछ विकास हो जाए तो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये पुल कितने दिनों से लगभग टूटा पड़ा पुल है? तो ये मुस्लिम शासनकाल में टूट गया था, जी। तब से अंग्रेजी हुकूमत ने इसको उठा के उधर कर दिया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यही थी, लेकिन ये दुर्भाग्य है पीरनगर का कि पुल टूट गया तो रोडें चेंज हो गई। अच्छा अच्छा, ये रोड यहाँ से हाईवे हटा करके वहाँ कर हाँ, दिया। वहाँ चली गई। पहले ये बाड़ी होते हुए सीधे वहाँ लखनऊ को जाती थी। पीरनगर परगना पीरनगर, खैराबाद परगना, पीरनगर परगना जोड़ा जाता था, वो यहाँ जो है बाड़ी परगना जी। होते हुए लखनऊ निकलती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्यप्रकाश। हम इस वक्त खड़े हैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पीरनगर पड़ती है। वहां पर एक संगम तट है जहां पर सरायन नदी और गोन नदी का संगम होता है। और यहां पर क्षेत्र में जितने भी यज्ञ और भागवत के अनुष्ठान होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर ट्राली और अपने अपने वाहनों से आकर के कलश यात्रा करते हैं और यहाँ से कलश में जल भर करके ले जाते हैं और उस जल को वहाँ यज्ञ में स्थापित करके अपना अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो क्षेत्र में दुर्गा पूजा होती है वहाँ की मूर्तियाँ ला करके मूर्ति विसर्जन भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि इस स्थान को डेवलप कराया जाए। इसके लिए यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं देवेश अवस्थी जी, उन्होंने एक बार मेरी मौजूदगी में जो पूर्व जिला वो थे यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा जी, उनकी यहाँ पर विजिट कराई थी। और उस समय वर्तमान समय उस समय का कार्य कसमंडा ब्लॉक का कार्य डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति जी देख रहे थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनसे कहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्रवाई चालू करा दी जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई चालू नहीं हुई है। और यहाँ का जो पुल है वो भी काफ़ी समय से, अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ के लोगों का कहना है कि पुल अंग्रेज़ों के ज़माने से टूटा हुआ पड़ा है। और इन लोगों का यह भी कहना है कि पहले जो नेशनल हाईवे रोड थी, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है वो नेशनल हाईवे रोड खैराबाद से सीधे पीरनगर होते हुए बाड़ी होते हुए लखनऊ के लिए जाती थी। और अब वह रोड यहाँ पुल टूट जाने के कारण वह उस रोड की दिशा और दशा परिवर्तित कर दी गई है। यहाँ पर इन लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में जो खैराबाद की ग्राम पंचायत रायपुर पड़ती है, वहाँ का जो गोआश्रय स्थल है वो सरायन नदी के किनारे बना है। और वहाँ पर जो गोवंश मृत हो जाते हैं उनको नदी में फेंक दिया जाता है और नदी का बहाव कम होने के कारण वह मृत गोवंश आकर के यहीं संगम तट पर रुक जाते हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी बदबू और गंदगी होती है। यहाँ पर मौजूदा स्थिति में भी लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मृत गोवंश खुले में पड़े हुए हैं और काफ़ी बदबू फैली हुई है। यहाँ क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि इन सभी समस्याओं से त्वरित निदान दिलाया जाए और इस संगम तट का जीर्णोद्धार कराया जाए, जिससे यहाँ क्षेत्रीय लोग आ सकें और यहाँ पर ये लोग जो आते हैं उन लोगों को सुगम व्यवस्थाएं मिलें। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर शौचालय और कपड़ा बदलने के लिए व्यवस्था कराई जाए जो लेडीज आती हैं। और संगम तट है, यहाँ पर लोग जो मकर संक्रांति आती है वहाँ उसमें भी काफ़ी लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। और जो अमावस्या होती है, इन लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर साल में 20 बार मेले जैसा माहौल होता है। उसके बावजूद भी जनपद से मात्र 20 किलोमीटर दूर और ब्लॉक मुख्यालय से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर यह संगम तट स्थित है। फिर भी यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि योगी सरकार में इस संगम तट का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों की मांग है और क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इस संगम तट का जीर्णोद्धार कराया जाए, जिससे यहाँ के जो लोग यहाँ से कलश भरने आते हैं उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं सुगम हो सकें। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्यप्रकाश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।